ये देखो जेई एडवांस 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर is walking away from a lamp post of height 4 meter along a straight path on the flat ground। देखो एक यहाँ पर पोल है, पोल के ऊपर में लैंप पोस्ट है 4 मीटर की ऊंचाई पर, और इस लैंप पोस्ट के सामने में एक पर्सन है जिसका हाइट है 1.6 मीटर। ये है वो पर्सन, और ये पर्सन लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। ठीक, ऐसा हम लोग को कहा है। द लैंप पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। पर्सन का हाइट है 1.6 मीटर और लैंप पोस्ट की ऊंचाई है 4 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका जो स्पीड है तो वो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, और ये इससे दूर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ये दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सनस शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज, मतलब ये लैंप पोस्ट जब जलेगा तो इस पर्सन का शैडो बनेगा, तो पर्सन का शैडो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर्सन का मुंडी इधर है तो शैडो में इसको मुंडी यहाँ दिखाई देगा। तो हमको टिप, टिप मतलब मुंडी हो गया, तो हमें इस मुंडी का स्पीड बताना है। अब ये पर्सन आगे चलेगा तो ये मुंडी भी आगे चलेगा, तो हमें इस पॉइंट का, तो हम इसको टिप मान लेते हैं, तो इसको टी से डिनोट करते हैं। तो मुझे इस टिप का वेलोसिटी बताना है, लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्या मुझे इस टिप का वेलोसिटी बताना है? हाँ, पर्सन्स शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, पर्सन के रिस्पेक्ट में बताना है। अच्छा ठीक है, तो वो तो रिलेटिव वेलोसिटी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले टिप का वेलोसिटी तो कैलकुलेट हो। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहले यहां से जो पर्सन का डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं x। ये डिस्टेंस समय समय चेंज होगा, पर्सन मूव करेगा तो ये डिस्टेंस भी हम लोग को चेंज होगा। और यहां से शैडो का, मुंडी का जो टिप है, मुंडी का जो पोजीशन है उसको मैं मान लेता हूं y। तो पर्सन बदलेगा तो ये y भी बदलेगा। ठीक, तो x क्या है? पोजीशन है। ठीक है, किसका पोजीशन है? पर्सन का पोजीशन है। किसके रिस्पेक्ट में है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि मैं dx बाई dt लिखूं तो ये क्या देगा? ये मुझे देगा वेलोसिटी पर्सन का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये बात तो सर समझ में आया, ये तो कुछ अच्छा बताए हैं। इसी तरह से y अगर मैं पूछूं तो क्या है? ये पोजीशन है। किसका पोजीशन है? शैडो के टिप का पोजीशन है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी मैंने यहां से लिया है, यहां से लिया है, पोल से लिया है, और पोल तो रुका हुआ है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो यदि मैं dy बाई dt लिखूंगा तो ये आएगा हम लोग को वेलोसिटी टिप का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इस पे थोड़ा काम धंधा किया जाए, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। तो देखो एक ये छोटका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो छोटका राइट एंगल ट्रायंगल से लिखा तो tan थीटा इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर तो 1.6, और बेस तो यहां से यहां तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब मैं इस बड़का ट्रायंगल को लेता हूं ऐसे, तो इसमें भी थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यही tan थीटा फिर से इक्वल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस लेंथ है y। हाँ, ये तो हुआ। तो 4 से इसको काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो 4/10, तो 2/5, दाएं बाएं गुना करते हैं तो 2y इक्वल टू
5y माइनस 5x। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको कट करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, तो 4/10 तो 2/5, 2 इधर तो 5 इधर, तो 2y 5y माइनस 5x। हाँ ये आ गया, दाएं बाएं ले गए तो यहाँ से पता चला कि 5x जो होगा ये 3y के बराबर होगा। हाँ ये तो इक्वेशन आ गया। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये तो 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा dx/dt, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा dy/dt। हाँ ये तो हो गया। अब dx/dt जो है वो vp है, और vp हम लोग को दिया हुआ है +60, तो हम dy/dt ये vt है, तो vt हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखते हैं vt को कि कितना नंबर आता है। तो यहां से कैलकुलेट किए तो 5 इंटू ये तो हम लोग को ये वाला चीज है तो 60 इक्वल टू 3 इंटू ये हो गया वेलोसिटी टिप का, तो 3 से काटे तो 20, अब 20 बचे 100, तो टिप का जो वेलोसिटी आया ये आया हम लोग को +100 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये तो हो गया हम लोग को, तो ये हम लोग को चीजें समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन का जो वेलोसिटी है ये है +60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टिप का जो वेलोसिटी है ये है हम लोग को +100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं पर्सन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे वेलोसिटी पर्सन का तो हो जाएगा 0, क्योंकि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हमेशा 0 होता है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम -60 देंगे, तो इसमें भी हम लोग को -60 करना पड़ेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन टिप का जो वेलोसिटी आएगा 100 में से 60 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है टिप का वेलोसिटी बताना है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आंसर 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ नंबर भरा आएगा 4 और 0। ऐसा क्वेश्चन सीट में रहता है, जनरली आप किसी भी कोचिंग में पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन सीट में दिया हुआ रहता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार जेईई मेन में भी आया है। तो जेईई एडवांस में क्या बच्चों का स्टैटिस्टिक रहा वो देखते हैं। तो जेईई एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो करेक्ट मात्र 22,882 बच्चों का हुआ। लगभग 13% स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, उसका 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। 65% बच्चों का गलत हो गया, 65% बच्चों का गलत हो गया, और अनआंसर्ड बच्चे जो है वो लगभग 22% है। तो ये नंबर क्या बताता है समझते हैं। जब ये क्वेश्चन आया तो देखो अनअटेम्प्टेड बच्चों की संख्या कम है, 22% ही है। मतलब सबको लगा कि क्वेश्चन आसान है तो क्वेश्चन बनाने में लग गए। जब क्वेश्चन को बनाए तो सही बहुत कम बच्चों का हुआ, गलत होने वालों की संख्या बहुत है। 65% गलत होना बहुत ज़्यादा नंबर को शो करता है। 1,17,910 बच्चों का गलत हो गया। कारण क्या है, इसमें ज़्यादा बच्चों का जो गलत हुआ होगा वो ये नंबर भरे होंगे, +100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि आंसर होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को टफ कहा जाएगा? नहीं, क्वेश्चन इजी है। अगर बहुत बच्चे जो है उसको अटेम्प्ट में भी ले लेते हैं, इसका मतलब कि उनको लगा कि क्वेश्चन इजी है। लेकिन क्वेश्चन में बात है कुछ फंसाने वाली जगह है, हाँ फंसाने वाली जगह तो इसमें है।